सर्वशक्तिमान के बच्चे अर्थात सर्वशक्तिमान ऐसे कभी नहीं कहें कि मैं ये नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती हूँ, कोई भी असंभव बात नहीं। मास्टर सर्वशक्तिमान बनना है, एक शक्ति की भी कमी ना रहे। साथ ही परमात्मा कहते हैं कि जहाँ भी अकेला बनो वहाँ साथ समझो। अगर परमात्मा साथ है तो फिर कहाँ अकेली हो तो अकेलापन लगेगा नहीं। अकेले रहते भी साथ का अनुभव हो, यह अभ्यास जरूर करना चाहिए। और साथ रहते भी अकेला समझें, ये भी अभ्यास चाहिए। क्योंकि सेवाओं के क्षेत्र में कभी कभी कोई साथी मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। जी, अकेले अकेले जाना पड़ता है, सफ़र में भी अकेले हैं, कभी सेवा केंद्रों पर भी अकेले रहना पड़ता है। जी, तो कुछ बातों में ऐसे लगता है कि हम अकेले हैं तो उसमें भय आता है। ये कार्य कोई करना है तो भी लगता है अकेले हैं, कैसे करेंगे। जी, तो परमात्मा हम सबको कहते हैं तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ सर्वशक्तिमान बाप परमात्मा है और तुम्हारे लिए कोई बात असंभव है ही नहीं, जी, क्योंकि सर्व शक्तियाँ साथ साथ हैं। सर्व शक्तिमान का अर्थ ही है कि सर्व शक्तियाँ साथ काम कर रही हैं। जी, और जब सर्व शक्तियाँ हैं तो जिस शक्ति की जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर हाजिर हो जाए, उसको ही कहते हैं सर्व शक्तिमान। और जब स्मृति रहती है कि परमात्मा हजार भुजाओं वाला हमारे साथ है, एक योग के द्वारा कनेक्शन जब जुटा रहता है तो किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में हम रहें तो ऐसे लगता है उसका बृहदहस्त, उसकी सारी भुजाएं हमारे साथ साथ हैं। और उसके साथ हम अगर जुड़े हुए हैं तो जहाँ पर भी ऐसी आवश्यकता होगी वो किसी भी आत्मा को टच करके सहयोगी बना देगा, साकार में भी। जी, क्योंकि उसकी स्मृति, परमात्मा पिता है, सर्वशक्तिमान है, हर असंभव को भी संभव कर सकता है। तो ऐसा कभी अनुभव न हो, फील ही न हो कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। स्थूल में भले कोई साथ नहीं भी है, लेकिन सूक्ष्म में हमारी बुद्धि की तार परमात्मा से जुटी हुई है। और जब उसके साथ संबंध जुटा है तो उसकी सर्व शक्तियाँ अपने आप साथ दे रही हैं, मदद कर रही हैं। और जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है अपने आप उस संकल्प शक्ति से वो हाजिर हो जाएगा। इसलिए परमात्मा कहता है बच्चे कभी अकेला अपने को नहीं समझना। अकेला समझोगे तो कोई भी कार्य में ये लगेगा मैं कैसे कर सकता हूँ। वैसे हम चाहेंगे कि कोई एग्जाम्पल आप इसका दें ताकि हमारे दर्शकों को और ज़्यादा क्लियर हो ये बात। ऐसा है कि हमारी बहनें सेवा केंद्रों पर कई ऐसे स्थान हैं जहाँ अकेले अकेले रहती हैं। और जब अकेले रहती हैं, एक तो बहनें हैं, नारी शरीर हैं और आज के समाज में सुरक्षित नहीं है। फिर भी जहाँ योग का किला है, योग का वातावरण है, तो वो अकेले रहते हुए सदा अनुभव करती हैं परमात्मा हमारे साथ है। जी, मेडिटेशन रूम बने हुए हैं, वहाँ पर बैठ कर के योग करते हैं, परमात्मा को आवाहन करते हैं, उनको भोग खिलाते हैं। तो कभी भी उनको भय का वातावरण नहीं। मान लो कोई आ भी गया अचानक तो भी उसको ये अनुभव होता है ये अकेली नहीं है, क्योंकि वो निर्भय है जी, और परमात्मा का उनको साथ है। तो बहुत से स्थानों पर, बहुत सी सेवाओं के क्षेत्र में भी उन्हें ये महसूस नहीं होता मेरा अकेलापन है, मेरे साथ है कोई। सूक्ष्म में बाबा बहुत गुप्त रीति से बच्चों को मदद करता है। और कई जगह पर, एक जगह पर एक बहुत गहरा उदाहरण हमारे सामने आता है कि एक बार किसी ने बहनों को कहा कि इतना पैसा लेकर के यहाँ पर आना है आपको, जी, और नहीं आएंगे तो ऐसा ऐसा कर देंगे। तो वो निर्भय बहन थी, बोली मेरे पास पैसा तो है नहीं, अब मैं इसको कैसे मिलूं। पहले तो संकल्प चले, फिर बाबा के कमरे में गई, मेडिटेशन किया और हिम्मत रख करके वो उनके पास जहाँ बुलाया था उनके पास चली गई। जी, तो गई तो पहला ही प्रश्न किया आप पैसा लेके आई हैं? तो कुछ नहीं बोली, मुस्कुराते रहे। पैसा लेके आई हैं? फिर नहीं जवाब दिया। तो उसको लगा कि ये निर्भय बहुत है और जवाब नहीं दे रही है, जरूर इसके साथ कोई है। कोई को ये बुला के ले आई है या पुलिस वालों को बुला होगा या कुछ होगा, इसलिए निर्भय है। लेकिन उसने कहा नहीं, मैं कोई को साथ नहीं लाई हूँ और मैं तो आपको परमात्मा का संदेश देने आई हूँ। तो बहुत निर्भय थी, उसकी स्थिति अच्छी थी। उसने देखा
पहले तो उसको शक पड़ रहा था कि कोई इसके साथ है, लेकिन धीरे धीरे जब देखा कि नहीं, बहन के साथ कहीं चारों तरफ कोई दिखाई नहीं देता, तो उसकी अचानक नजर उसके बैज पर गई और बैज देख के कहती है, तुम कहती मेरे साथ कोई नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ भगवान है, इसलिए तुम निर्भय हो। तो कई बार परमात्मा इस साथ का अनुभव कराता है, और ऐसे साथ का अनुभव करने के कारण ऐसे कई भी कार्य होते हैं, कहीं लगता है भय का वातावरण भी है, उसमें वो आत्मा निर्भय हो जाती है।